हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 6 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक्टिविटी 6.2 को समझेंगे और इसी एक्टिविटी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि एक्टिविटी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विथ वाटर। आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, और उसमें आपको क्या फिल कर लेना है, वाटर। फिर उसके बाद जो कॉनिकल फ्लास्क की जो नेक है उसको आपको वायर मेश से क्या कर देना है, कवर कर देना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। फिर आपको क्या करना है, एक फ्रेशली 2 से 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन की सीड्स लेनी है और आपको उस वायर मेश पे रख देना है। फिर आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड बॉक्स, जो कि एक साइड से ओपन होगा। जैसे आप फिगर में ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो कार्डबोर्ड बॉक्स है हमारा वो एक साइड से ओपन है। फिर आपको ये जो फ्लास्क आपने लिया था जिसमें हमने जर्मिनेटेड बीन के सीड लिए हैं, उसको ऐसे रखना है कि जो ओपन साइड है बॉक्स का, यानी ये वाला साइड, ठीक, ये वाला साइड फेस करे किसकी तरफ, जो सनलाइट आ रही है हमारी उसकी तरफ। ठीक है, फिर क्या लिखा गया है, After 2 to 3 days, you will notice that the shoot bend towards the light and root away from the light। तो हमने क्या ली थी, सीड ली थी, और 2 से 3 दिन बाद देखेंगे तो वहाँ से आपको प्लांट जर्मिनेट करता हुआ, प्लांट की ग्रोथ करता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्यों, हमने तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सॉइल ली ही नहीं है, तो कैसे यहाँ से प्लांट मिल जाएगा। तो देखिए, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है न्यूट्रिएंट्स, वाटर और उसकी सनलाइट। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सॉइल होती है इसका काम क्या होता है, एनकरेज प्रोवाइड करना, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करना, और साथ में इसको न्यूट्रिएंट देना। तो अगर आप प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम दे रहे हैं और प्रॉपर सनलाइट भी दे रहे हैं तो वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि जितनी चीज़ें नेसेसरी होती हैं उतनी चीज़ें उसे मिल रही हैं। अगर सॉइल ना भी हो तब भी काम चलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम कई न्यूट्रिएंट्स मीडियम में प्लांट को ग्रो करा लेते हैं बिना सॉइल के। क्यों, क्योंकि सॉइल का इतना ही काम होता है कि वो एनकरेज प्रोवाइड कर सके और दूसरा वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके, जो कि चीज़ें हम उस प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ग्रो करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन आया हो कि सॉइल नहीं है फिर भी यहाँ पे ग्रोथ कैसे होगी, तो आप लोगों को आंसर में मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन बाद यहाँ से जब प्लांट दिखेगा तो उसकी जो शूट है वो किसकी तरफ है, लाइट की तरफ है, लेकिन इसकी जो रूट है वो लाइट से अवे है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। फिर आगे पढ़िए, नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड द रूट टूवर्ड्स द लाइट। अब आपको जो ये टेस्ट ट्यूब आपने लिया है उसको इस मैनर में रख देना है कि अगर आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया है तो इसका जो शूट वाला पार्ट है वो इधर आ जाए और इसकी रूट वाला पार्ट जो है इधर आ जाए। ठीक, यानी आपको इन्वर्ट करके रख देना है। फिर आपसे बोला गया है कि कुछ दिनों तक आपको रख देना है। हैव द ओल्डर पार्ट ऑफ द शूट एंड द रूट चेंज द डायरेक्शन, आर दिस देयर डिफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ न्यू ग्रोथ, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो आपसे यही सब पूछा गया है कि इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड कर सकें। तो देखिए, जब आप यहाँ पे इस कॉनिकल फ्लास्क में आपको प्लांट मिल जाता है तो जो ओल्ड पार्ट होते हैं वो किसकी तरफ ग्रो किए होते हैं, सनलाइट की तरफ, यानी कि ये बेंड होते हैं। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं शूट इस तरीके से बेंड है और जो रूट है इस तरीके से बेंड है। तो यहाँ पे अगर ओल्ड पार्ट इस तरीके से जर्मिनेट कर गया है, उसकी ग्रोथ उस तरीके से हो गई है, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी कि अगर आपको सनलाइट दूसरी डायरेक्शन से न दें, तो क्या होगा, इनमें जो ओल्ड पार्ट हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जो न्यू पार्ट होंगे वो किसकी तरफ ग्रो करेंगे, शूट वाला किसकी तरफ ग्रो करेगा, सनलाइट की तरफ। जैसे मान लीजिए अगर आपने जो फ्लास्क लिया था उसको आपने इस डायरेक्शन में रख दिया और सनलाइट इधर आ रही है, यानी आपको इन्वर्टेड इस तरीके से रख दिया है, तो जो न्यू प्लांट्स उगेंगे वो किसकी तरफ उगेंगे, इस सनलाइट की तरफ। क्यों, क्योंकि ये क्या शो करेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। आई बात समझ में। वहीं अगर रूट की बात करें तो ये भी उल्टा होगा कि ये जो रूट इस डायरेक्शन में हमने रखी थी वो इधर की तरफ ग्रो करने लगेंगी, यानी अवे फ्रॉम द सनलाइट। क्यों, क्योंकि ये क्या शो करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आ रही है बात समझ में। तो इस एक्टिविटी से हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ओल्डर पार्ट होते हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन न्यू पार्ट जो होंगे वो सनलाइट की तरफ ग्रो करेंगे, यानी ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगे। वहीं अगर हम बात करें रूट्स की तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगे। तो चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। एक्टिविटी 7.2, सॉरी यहाँ पे 6.2 रहेगा, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा।
शूट बेंड टूवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट। जो शूट होगा, शूट सिस्टम होगा वो लाइट की तरफ बेंड होगा और जो रूट होगा वो लाइट से दूर, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। नॉट मच चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ ओल्ड रूट एंड शूट। और जो ओल्ड रूट एंड शूट्स थे उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो शूट होगा वो हमारा वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और जो रूट होता है वो हमारा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। तो ये था हमारी एक्टिविटी का कंक्लूज़न। अब बढ़ते हैं इसकी क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डू द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंजेस देयर डायरेक्शन और पोजिशन। तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? चेंज इन द डायरेक्शन इज़ मच लेस एंड नॉट नोटिसेबल। जो होगा वो चेंज वो बहुत ही छोटा होता है, या फिर आप कह सकते हैं हम उसे नोटिस ही नहीं कर सकते। तो नो लिखने की बजाय अगर आप ये लिखें कि जो चेंज होगा वो बहुत ही छोटा सा होता है, या फिर आप कह सकते हैं नॉट नोटिसेबल होगा, तो बेहतर होगा। ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ फोटो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म इज शोन बाय रूट। तो अभी हम लोगों ने एक्टिविटी में समझा कि ये जो रूट होगा वो हमारा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जो रूट होता है वो किस तरीके का पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो रूट है वो ग्राउंड की तरफ ग्रो कर रही है, यानी डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब ये कि जियो यानी अर्थ की तरफ ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ये कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। आई बात समझ में? थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है हमारा बोथ रूट एंड शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये वाला क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे रूट क्या कर रही है? निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। बी वाला ऑप्शन देखिए, रूट शो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, सही बात है। वेयर एज शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, तो ये तो करेक्ट हो गया। बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। रूट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यहाँ पे यही इनकरेक्ट हो गया। बोथ रूट एंड शूट शो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ये हमारा। असर्शन आपसे पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ द ओल्ड पार्ट ऑफ द रूट एंड शूट चेंजेस ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लास्क। यानी जब हम फ्लास्क की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो जो ओल्ड पार्ट हैं किसके? रूट और शूट के, उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो क्या ये करेक्ट है? रीज़न दिया गया है कि रूट शो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, सही बात है, एंड शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये बात तो सही है, यानी रीज़न करेक्ट है हमारा। लेकिन यहाँ पे जो असर्शन है हमारा वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप फ्लास्क की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो जो ओल्ड पार्ट है प्लांट का, यानी रूट और शूट, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज़, यानी कि अगर हमारी जो शूट है उसकी मूवमेंट लाइट की तरफ हो रही है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लाइट यानी यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे फ़ोटो, और उसकी तरफ मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब ये क्या शो करेगा? फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? अगर कोई मूवमेंट डाउनवर्ड यानी अर्थ की तरफ होती है तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर किसी प्लांट की किसी पार्ट की केमिकल की तरफ होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप एक प्लांट लें और उसी के बगल में सेम वैसा ही प्लांट लें और दूसरे वाले प्लांट को आप फर्टिलाइज़र्स दें, यानी उसको आप केमिकल्स प्रोवाइड करें उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप देखेंगे कि जो दूसरा प्लांट है उसकी रूट यानी सॉइल के अंदर उसकी रूट्स जो होती हैं वो पहले वाले प्लांट की तरफ ग्रो करने लगती हैं ताकि उनको केमिकल मिल सके और उनकी फर्टिलिटी अच्छी हो सके। और हाइड्रो यानी वाटर से रिलेटेड, अगर कोई मूवमेंट वाटर की तरफ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर उसकी तरफ होगी तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, उसके अगेंस्ट होगी तो निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक, तो एक्टिविटी के नीचे ये हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में भी बताया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये CBSE में 2020 में पूछा गया था और 16 में भी, और ये NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में? तो ये था हमारा एक्टिविटी 6.2। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।